परवाह देश की में आज का शब्द है डर। वो डर जो आसिम मुनीर के दिल में इस कदर घर कर गया है कि वो 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं। ना तो उन्हें नींद आ रही है, ना ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में मुनीर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुके हैं। और यही वजह है कि अब मुनीर ने साल के पहले दिन डर के मारे भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारत को जंग की गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हालात यह है कि तालिबान घर में घुस कर मार रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, बांग्लादेश में जमात को लाने की सारी साजिश नाकाम हो गई है, अफगान नीति फेल हो गई है, फौज के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं, पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा भड़क उठा है और मुस्लिम वर्ल्ड ने भी अब मुनीर को गद्दार करार दे दिया है। यानी मुनीर काल का अंत बेहद करीब है और इतिहास गवाह है कि जब तानाशाह डरता है तो समझ लीजिए फांसी का फंदा उसके बेहद करीब है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, डर। वो डर जो मुनीर के जहन में इस कदर घर कर गया है कि उन्हें हर वक्त ख्वाब में फांसी का फंदा दिख रहा है। डर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई आज आसिम मुनीर के कायर और कमजर्फ होने का दावा कर रहा है। डर इसलिए क्योंकि आज की तारीख में मुनीर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकल पाना अब उनके बस की बात नहीं। वो चक्रव्यूह जिसमें बगावत है, बदला है, आवाम का गुस्सा है, भारत से हमलों का डर है, और मुस्लिम वर्ल्ड की नाराजगी का खौफ भी है। साल 2026 का आगाज हो गया है। पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ रोशनी और आतिशबाजी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में मुनीर और उनकी सेना अंधकार से घिरी है। उस घोर अंधकार से जिसमें आतिशबाजी तो है, लेकिन उस आतिशबाजी में पाक सैनिकों की आहुति दी जा रही है और इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक तरफ भारत के हमलों का डर, दूसरी तरफ अफगान तालिबान का जंगी एक्शन, फौज के अंदर बगावत के सुर, गाजा में सेना भेजने का दबाव, इमरान खान की पार्टी की यलगार है और चौथी तरफ बांग्लादेश में तारिक की वापसी के बाद फेल हुआ मुनीर का जमात वाला सपना है। नतीजा ये कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल रात को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है, क्योंकि पावर के नशे में चूर मुनीर ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका भी हाल जियाउल हक वाला ना हो जाए। कहते हैं जब डर का ओवरडोज हो जाता है तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, और कुछ ऐसा ही हाल मुनीर का हो गया है। यही वजह है कि नए साल पर मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है, भारत को जंग की गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा, भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैलाना और विकास को बाधित करना जारी रखे हुए है। अगर पाकिस्तान की अखंडता का उल्लंघन होता है तो निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। मुनीर की ये गीदड़ भभकी उस समय में आई है जब अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है, जिसके लिए भारत तेजी से अपनी सैन्य तैयारियों को धार दे रहा है। अमेरिका के इस रिपोर्ट से आसिम मुनीर घबरा गए हैं और भारत को जंग की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बलूचिस्तान हथेली की रेत की तरह पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। बलूचों का विद्रोह लगातार फैल रहा है और अगले कुछ सालों में बलूचिस्तान नाम से अलग देश का निर्माण हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान
बलूचों के साथ दरिंदगी और अत्याचार रोककर उनसे बात करने की बजाय उनके गायब नौजवानों को लौटाने की बजाय भारतीय नैरेटिव फैलाने में लगा हुआ है। मुनीर को लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाकर बलूचिस्तान में आग की तरह फैल चुके विद्रोह को कुचल सकते हैं। उनको लगता है कि भारत के खिलाफ जंग का माहौल तैयार होगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम सब कुछ छोड़कर उनके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। मुनीर की नीति और नियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जंग में बंकर में छिपने के किस्से आजकल पाकिस्तान में आम है। ऐसे में मुनीर भारत से जंग की झूठी कहानी फैलाकर पाकिस्तानी आवाम के अंदर खुद के लिए और पाकिस्तानी सेना के लिए सहानुभूति वाला खेल खेलने की कोशिशों में जुटे हैं। मुनीर वो शख्स है जो इस्लाम की बात करते हैं, मुस्लिमों को अपना भाई बताते हैं, लेकिन अपनी जान और कुर्सी बचाने के लिए वो उन्हें भारत से जंग की आग में धकेलने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके इस कदम का पाकिस्तान में कड़ा विरोध हो रहा है। मुनीर ने नए साल पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को ठोस और निर्णायक जवाब देंगे। लेकिन जरा सोचिए, जो पाकिस्तानी सेना BLA, TTP और अफगानिस्तान को जवाब नहीं दे पा रही, जो हर फ्रंट पर हार झेल रही है, वो भला भारत को जवाब कैसे देगी? इतना ही नहीं, मुनीर ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान की हद तो पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और मुनीर बंकर में छिपकर भारत से रहम की भीख मांगते रहे। जिस मुनीर की सेना TTP के सामने टिक नहीं पा रही, जिसके सैनिकों को बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में TTP लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उस मुनीर का भारत को चेतावनी देना किसी मजाक से कम नहीं। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2025 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर 3,573 हमले किए, जिसमें 3,481 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 3,818 सैनिक घायल हुए। वहीं 196 सैनिकों का TTP ने अपहरण कर लिया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि मुनीर का हाल कितना बेहाल है। मुनीर नीति ने पाकिस्तान के भविष्य पर पलीता लगा दिया है। मुनीर काल में पाकिस्तान के दोस्त उससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि मुनीर ने पाकिस्तान का सौदा उन लोगों से कर लिया जिससे पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में बदनाम हो चुका है। हालात ये हैं कि मुनीर की नीतियों की वजह से अब सऊदी पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा है, जिसकी वजह है मुनीर का UAE प्रेम। दरअसल सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव अब चरम पर है। यमन की धरती पर सऊदी और UAE आपस में लड़ बैठे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मुनीर भीतर खाने UAE के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि अब सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। नए साल में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने मुनीर से मिलने से इनकार कर दिया है। सिर्फ मुनीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी नेता या अफसर से प्रिंस नहीं मिलना चाहते। ये वही सऊदी अरब है जिसने अब से कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के साथ बड़ी सैन्य डील की थी, जिसमें पाकिस्तान ने उनकी रक्षा का वादा किया था। लेकिन चंद महीनों में ही मुनीर ने सऊदी के खिलाफ जाकर ये दिखा दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब मुस्लिम देश उनसे दूरी बनाने लगे हैं। लेकिन जिस UAE को मुनीर ने चुना है, वो भी पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह है पाकिस्तान में फैली गरीबी और गुर्बत। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जंग की आग में धकेलकर मुनीर ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि वहां आटे दाल का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी गवाही UN की ताजा रिपोर्ट दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि 2026 में पाकिस्तान भूख से बर्बाद हो सकता है। जो पाकिस्तान अभी से बिक रहा है और गले तक कर्ज में डूबा है, साल 2026 में उसका हश्र बहुत ही खौफनाक होने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान के लोग दुनिया के दूसरे देशों से भीख मांगने जा रहे हैं। यहाँ तक कि UAE ने भी पाकिस्तानियों को दुबई का वीजा दिए जाने पर बैन लगा दिया है। उधर मुनीर का बांग्लादेश में जमात वाला सपना भी चकनाचूर होता दिख रहा है।
जिसकी वजह है खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का वापस बांग्लादेश लौटना, जिससे बीएनपी चुनाव में मजबूत स्थिति में आ गई है। मुनीर ने जमात के सहारे बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग को हवा दी, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। इसी का नतीजा है कि आज फिर एक हिंदू को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया और उस हिंदू शख्स का नाम है खोखन चंद्र दास, जिसे कट्टरपंथी भीड़ ने जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत ये रही कि तालाब में कूदकर उसने अपनी जान बचा ली। उधर गाजा में हमास के खात्मे के लिए मुनीर ट्रंप के आदेश पर पाकिस्तान की सेना भेजने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड में गुस्सा है। न सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में बल्कि पाकिस्तान में भी मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यानी आज की तारीख में मुनीर के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति है। ऐसे में मुनीर के डर का लाइव प्रसारण पूरी दुनिया देख रही है, जो साफ दर्शाता है कि साल 2026 में मुनीर के साम्राज्य का दहन तय है और फांसी का फंदा उनके बेहद करीब आता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।